PTI का आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, 9 मई को गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। 9 मई को पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। PTI की वेबसाइट पर आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। आप कब इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला विफाकी काबीना में ज़ेर ग़ौर न आया। PTI क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला भी न हो सका। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर दारड़ ने दावा किया, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत PTI पर पाबंदी के लिए संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। कारोबार और सयाहत के फ़रोग के लिए बड़ा फैसला। 126 ममालिक को डिजिटल वीज़े देने की मंजूरी। बिजनेस और टूरिज्म के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा 24 घंटे में मिलेगा। तहरीक इंसाफ की अलामती भूख हड़ताल। असद कैसर ने कहा, हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, उन्हें घर जाना पड़ेगा। जुम्मे को पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे। महमूद चकसई बोले, मौजूदा हुकूमत दौलत और ताकत के जोर पर इक़्तिदार में आई, जुम्मे को एहतजाज में एक भी गमला नहीं टूटेगा। उधर पंजाब असम्बली के बाहर भी PTI का अलामती हड़ताली कैंप। बन्नू में गुड एंड बैड तालिबान के मराकज़ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किए जाएं। बन्नू जिरगे के मुतालिबात सामने आ गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालिबात से उसूली इत्तेफाक। हतमी मंजूरी एपेक्स कमेटी के इजलास में दी जाएगी। कहा, तालिबान की पेट्रोलिंग रोकने के लिए मकामी इंतज़ामिया को एक्शन का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। पुलिस की इस्तेदाद में इजाफा और वसाइल पूरे किए जाएं। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास आज मुतवक्के। अमीर जमात इस्लामी KP प्रोफेसर इब्राहिम की शिरकत का इम्कान। ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली हुई हो। जासी सतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क सिटी बार से खिताब। कहा, काश अदालतें 12 अक्टूबर को खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बाहर फेंका। काश अदालतें तब भी खुली होती जब ज़िया ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया था। किसी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI को हटाने की कोशिश की होती तो ये भी इम्तिहान होता। पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम मुसादिक मालिक ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़िलाई अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फ़राहमी के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 9 मेडिसिन वेयर हाउस फंक्शनल। 17 अरब रुपए से ज़ायद की मेडिसिन और इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश मौजूद। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा इजलास तक मुअख्खर। उधर कौमी असम्बली की कायमा कर मेटी बराए IT की बीप एप्लीकेशन 3 माह में लॉन्च करने की हिदायत। PTI के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। ज़राए के मुताबिक पंजाब से 105 और KP से 91 अरकान असम्बली के बयान हल्फी जमा हुए। जुर्म साबित हो चुका, अब सजा सुनाने का वक्त है। सीनियर वज़ीर पंजाब मनीब औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के एतराफ़ी जुर्म के बाद इस शख्स को सजा सुनाई जाए। सजा देने में सुस्ती दिखाई जा रही है। तलाल चौधरी कहते हैं PTI की अलामती भूख हड़ताल महज ड्रामेबाजी है। दोपहर के खाने के बाद और शाम की चाय से पहले कौन सी भूख हड़ताल होती है? प्राइम मिनिस्टर इस पर काफ़ी फोकस है कि किस तरह बिजली के जो बिल हैं या जो आम आदमी है उस पर रिलीफ दें उनको। 50 अरब रुपया जो है उसमें हमने डाला ताकि 200 यूनिट तक उनको रिलीफ मिले। बाकी उन्होंने कमेटियाँ बनाई हुई हैं। इनको चाहिए था कि रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट्स लगाते। 4,500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी लगनी थी। वो शहबाज शरीफ ने और उस वक्त इनकी हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कट करके उसकी जगह LNG के प्लांट्स लगा दिए और टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए, मुआहदे कर दिए। उसका मतलब ये कि आप बिजली खरीदें ना खरीदें, बिजली घरों को पेमेंट होगी। इनको फौरी सब्सिडाइज करके कम से कम 300 यूनिट तक जो इनका वादा था, ये गवर्नमेंट को इनको रिलीफ देना चाहिए। बिजली का बिल हल की तलाश। सियासतदानों और ताजिरों की भारी बिलों पर तजावीज़। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए कमेटियां बना दी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा भारी बिलों की वजह कैपेसिटी चार्जेस और बिजली के गलत मुआहदे हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं 10 साल में अवाम 8,000 अरब रुपए IPPs को दे चुके हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर ने कहा 300 यूनिट तक के बिजली बिलों को सब्सिडाइज करना चाहिए। अरकान पंजाब असम्बली और ताजरों का कहना है IPPs के साथ मुआहदे मनसूख करके नए किए जाएं। MKM की IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद। मतन में कहा गया कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियां होती रहीं तो बका का मसला हो जाएगा। उधर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान कैपेसिटी चार्जेस के साथ नहीं चल सकता। IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे देने का मुआहदा खत्म करना होगा। IPPs के मुआहदे कबूल नहीं, नए सिरे से मुआहदे होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुतालिबा। कहते हैं 26 जुलाई को रास्ता रोका गया तो धरना हुकूमत गिराव तहरीक में बदल जाएगा। लियाकत बलोच कहते हैं अवाम पार्लियामेंट से मायूस हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए कौमी डायलॉग करें। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। तनख्वाहों से कटौती करके पेंशन फंड में सरमायाकारी की जाएगी। सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला सिंध का चंद रोज में हजारों नौकरियां देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। LBOD स्पाइनल स्केप रेगुलेटर्स मंसूबे का इफ्तिताह। वजीर आला सिंध ने क्रेन भी चलाई। गैर मुल्की कोपेमाओं की K2 सर करने की कोशिश में तबीयत नासाज। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। डच, सिंगापुर और इक्वाडोर के कोपेमा शामिल। कोपेमाओं को बर वक्त रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर।
अमरीकी सदारती इंतखाब में ट्रंप और कैमिला में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। अमरीकी सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को कैमिला हैरिस पर सिर्फ 2% की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब कैमिला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए मतलूबा हिमायत मिल गई। बांग्लादेशी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। मुजाहिरों में कमी, इंटरनेट जुज़वी बहाल, सोशल मीडिया बदस्तूर बंद। कर्फ्यू में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नरमी। नेपाल में मुसाफिर त्यारे को खौफनाक हादसा। तमाम 18 मुसाफिर हलाक, पायलट जिंदा बच गया, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। विमेंस एशिया कप में सेमीफाइनल्स का लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान और भारत के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका की सेमीफाइनल में रसाई। बांग्लादेश ने मलेशिया और श्रीलंका ने थाईलैंड को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका और भारत का टाकरा बांग्लादेश से होगा। दोनों सेमीफाइनल जुम्मे को खेले जाएंगे। पेरिस में ओलंपिक्स मेला मुकाबले शुरू। फुटबॉल और रग्बी के इवेंट्स में एथलीट्स इन एक्शन। ओलंपिक मशल का शहर के कई मकामात पर शानदार इस्तकबाल। इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को दरियाए सैन पर सजाई जाएगी। अमरीकी गुलकारा लेडी गागा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। अरशद नदीम 6 अगस्त को ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगे। और पाकिस्तान की पहली AI इन्फ्लुएंसर शबनम के सोशल मीडिया पर चर्चे। शबनम के इंस्टाग्राम हैंडल पर दिलकश और खूबसूरत तस्वीर वायरल। शबनम के इंस्टाग्राम बायो में उन्हें इस्लामाबाद की रिहायशी और लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा बताया गया है।